हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम क्या कर रहे हैं इंग्लिश में? हमने इंग्लिश में काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब हमारा जो नया टॉपिक है, मैंने नाउन, प्रोनाउन और साइलेंट लेटर्स, कॉन्सोनेंट वॉइस और वोवल्स वॉइस सब कुछ आपको समझा दिया कि इंग्लिश में कहाँ क्या यूज़ होता है। तो हमने इंग्लिश ग्रामर के काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप जाकर देखिएगा। आज हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल आपको पता है कितने होते हैं? ए, एन एंड दी। ठीक है, आज की वीडियो में हम सिर्फ क्या सीखेंगे? आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपको आर्टिकल बताती हूँ, ए, एन और दी। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आपको पता है छोटे छोटे टॉपिक लेके चलेंगे ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जब हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे आर्टिकल क्या होते हैं तो हम आगे कैसे काम करेंगे। तो हमें आज क्या है, आर्टिकल समझना है। तो बच्चों देखो, आर्टिकल होता क्या है। एक बैग है, बैग में मैंने आपसे बोला बताओ इस बैग में क्या है। आप क्या बोलोगे? आपको नहीं पता। आप क्या कहोगे? नहीं, हमें नहीं पता। सुनिए पहले, ठीक है। मैंने बोला मेरे बैग में बुक है। अब आप सोचोगे भाई कितनी बुक है, हमें क्या पता। आपको कोई क्लियर नहीं हुआ, या ये भी नहीं पता कि बुक की कितने, मतलब बुक क्या है, कितनी है, कलर। अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे बैग में एक बुक है, अब आप समझ गए कि बुक तो कोई भी हो सकती है, लेकिन एक वर्ड ने, यानी एक वर्ड ने इस बात को ज्यादा अच्छे से आपको बता दिया कि मेरे बैग में क्या है, मेरे बैग में एक बुक है। तो ए जैसे हम लगाते हैं, तो इंग्लिश में एक या किसी नाउन के बारे में कोई हमें इंफॉर्मेशन दे, उन्हीं ये छोटी वर्ड्स तो है, इन्हीं छोटे वर्ड्स को हम आर्टिकल कहते हैं। तो आर्टिकल को अगर हम समझना चाहें इंग्लिश में, अगर हमें डेफिनेशन बोलनी हो, क्योंकि मेरा काम, मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू नहीं समझाना चाहती, मैं आपको चाहती हूँ कि अगर आपको जो समझ आए वो एक इस तरह से समझ में आए कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो अगर हम बोलें कि आर्टिकल होता क्या है, तो डेफिनेशन तो सभी बता देते हैं कि डेफिनेशन ये वो, लेकिन आपको क्या कर, जैसे आर्टिकल एक ऐसे छोटे वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं। इसका काम होता है कि ये हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि सुनने वाले को समझ आ जाए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो यानी हमने क्या देखा, आर्टिकल क्या है? एक हेल्पर वर्ड है, ठीक है। वो ए, एन और दी होते हैं जो ये। तो ये क्या मानेंगे आप? नाउन का एक दोस्त, एक छोटा सा दोस्त, वो होता है यानी आर्टिकल। जैसे गिव मी अ पेंसिल, तो हमें पता है इसमें ए क्या है, आर्टिकल। ऐसे ही अब ए, एन और दी ये कहाँ पर यूज होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल क्या होते हैं। इसके बाद मैं आपको ए, एन और दी का यूज करना बताऊंगी, और ये बताऊंगी आपको कहाँ। और मैं आपसे गारंटी कहती हूँ कि अगर आपने वो वीडियो देखकर आर्टिकल आपने पढ़ा, तो देखो मेरे से भी अच्छे पढ़ाने वाले बहुत हैं, लेकिन अगर आपने वीडियो देखकर इसको मेरी वीडियो से आप इतना तो समझ जाएंगे आर्टिकल होते गए। तो पहले मैं आपको समझाती हूँ, जैसे आर्टिकल एंड आर्टिकल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इज अ स्मॉल वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले आते हैं, एंड टेल अस, हमें बताते हैं, मोर अबाउट द नाउन, नाउन के बारे में बताते हैं। यानी कि आर्टिकल एक ऐसे छोटे शब्द होते हैं जो नाउन यानी संज्ञा से पहले आता है, उसी नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन और उसको स्पष्ट करते हैं। तो आर्टिकल क्या हुआ, आर्टिकल की स्पेलिंग गलत लिख दी थी, सॉरी। आर्टिकल क्या हुआ, हेल्पर वर्ड, नाउन का हेल्पर यानी कि एक दोस्त। तो नाउन की हमें पहचान कराते हैं, हमें पहचान कराने में इनका बहुत बड़ा काम होता है।
जैसे एक बात करिए, आपका जैसे आप देखते होंगे स्टेज शो वगैरह होते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, एक हेल्पर होता है, ठीक है। जैसे मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर टीचर की हेल्प करते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो टीचर मॉनिटर से बोल देते हैं आप कराओ, तो वैसे ही आर्टिकल नाउन की हेल्प करते हैं ताकि सामने वाले को उनकी बात समझ आ जाए। तो आर्टिकल वही छोटे शब्द होते हैं, ये सिर्फ समझने की बात होती है कि ये क्या है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ए एन दी का मैं इसी में कवर कराऊं, तो देखो हमें आज आर्टिकल कवर करना है, ए एन दी को हम नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा आर्टिकल का ही जो मेन है आर्टिकल हमें ना पता चला तो हम कैसे करेंगे। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि आर्टिकल नाउन से पहले आते हैं। या फिर जैसे आप किसी शॉप पे गए, आपने बोला मुझे चॉकलेट दो, तो दुकानदार जो होगा, शॉपकीपर होगा, उसे कैसे पता चलेगा कि आपको कितनी चॉकलेट चाहिए। जहां आपने बोला प्लीज गिव मी अ चॉकलेट, यानी कि प्लीज गिव मी अ चॉकलेट, उसे पता चल गया कि आपको एक चॉकलेट चाहिए, और एक मतलब वो फिर आपको कोई सी भी दे सकता है, ठीक है। यानी कि अगर जैसे मैं भी गेट के बाहर खड़ी हूँ, स्कूल के गेट के बाहर, और वहाँ बाहर बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं, मैंने बोला मतलब कि लड़के इधर आओ या बॉय इधर आओ, तो आपको तो नहीं पता चलेगा, आप सोचेंगे पता नहीं किसको बुला रहे हैं। अगर मैं यही बोल दूं कि बॉय कम हेयर, तो इसका मतलब चेंज हुआ ना कि मुझे किसी भी एक लड़के की हेल्प चाहिए, या अ गर्ल कम हेयर, कि किसी भी एक लड़की की हेल्प चाहिए। तो इन्हीं छोटे वर्ड से हमें पूरी बात को हम समझ गए, ठीक है। तो इतना समझ में आया आप, क्योंकि आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल यानी कि वो छोटे वर्ड्स तो जो नाउन से पहले लगकर हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है, कि सामने वाले की हेल्प करता है, यानी कि नाउन की हेल्प करता है ताकि वो आसानी से समझ सके। देखो मान लो नाउन एक स्टूडेंट है, वो पहली बार स्कूल आया, किसी को नहीं पता कि वो कौन है, एक छोटा सा दोस्त आता है और वो कहता है रुको मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, तो वो कौन होगा, आर्टिकल। तो आर्टिकल यानी नाउन का दोस्त। तो अब आपको समझ में आया कि आर्टिकल, अगर मैं बोलती हूँ ब्रिंग बुक, तो आपको नहीं समझ में आएगा। जहां मैंने एक वर्ड लगाया ब्रिंग अ बुक, तो आप समझ जाएंगे कि मुझे एक बुक चाहिए। तो यही होता है हमारा आर्टिकल। और आर्टिकल 3 पार्ट्स में 3 होते हैं, ए एन और दी। ए एन और दी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाऊंगी कि ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, दी कहाँ लगता है, आर्टिकल की कॉमन मिस्टेक्स हमारी क्या होती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मैं आपका जो आर्टिकल का कन्फ्यूज़न है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी ग्रामर में, और मैं आज ही इसी वीडियो में जैसे आपको आर्टिकल समझा दिया, इसी के साथ मैंने ए एन दी समझा दिया, तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। क्योंकि मेरा काम क्या है, सिर्फ पढ़ाकर वीडियो बनाकर आपको समझाना नहीं, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना, आपको कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहे, इसलिए छोटे छोटे स्टेप लेकर समझाना। तो आर्टिकल मैंने आपको समझाया, इससे आप ग्रामर नहीं सीखेंगे बल्कि अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, अगर मेरे को लगेगा कि ए एन का आज समझाते हैं, दी का नेक्स्ट वीडियो में, या तीनों को एक साथ, अगर मुझे लगा कि हाँ तीनों को एक साथ समझा सकते हैं तो तीनों को, अदरवाइज मैं एक एक करके भी समझा सकती हूँ, एक वीडियो में 2 और फिर 1 ऐसे करके भी समझा सकती हूँ, ताकि आप कभी भी लाइफ में आर्टिकल को लेके कभी कंफ्यूज ना हो। मुझे इसके लिए अच्छे से आपको समझाना होता है। इसी के साथ आर्टिकल मैंने सिर्फ आज आपको सिर्फ आर्टिकल समझाया कि आर्टिकल होता क्या, आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के हैं, ए एन और दी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ए एन दी का यूज़ करना सीखेंगे। और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए अच्छी है, थोड़ा मैंने कोशिश करी है आपको आर्टिकल समझाने की और आपको समझ आई, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट एंड शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो करें। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस इस चैनल पर डाल दी हैं ताकि हमारी ग्रामर जो स्टार्टिंग से है, बेसिक से स्टार्ट करा है मैंने इंग्लिश, जिसमें मैंने वोवल कॉन्सोनेंट सब कुछ लेके चला है, नाउन आपको अच्छे से समझाया है, प्रोनाउन समझाया है, अब आर्टिकल की बारी है, फिर हम टेंस भी करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर करें। बाय एवरीवन।